10 लाख से अधिक संक्रमित गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार गौ माता को बचाने के लिए कोई भी माकूल व्यवस्था ही नहीं करी है। ना मेडिसिन पहुंच रहा है, ना उनका उपचार हो रहा है, जो गाय मर रही है ना उनका डिस्पोजल हो रहा है, और एक तरीके से महामारी का रूप लेती हुई नजर आ रही है। हमने आज ज्ञापन देके कलेक्टर साहिबानों से मांग की है कि जिले की स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है, इसको सुधार करने का काम करें, मृत गायों का डिस्पोजल कराने की व्यवस्था करें, संक्रमित गायों की ट्रीटमेंट कराने की व्यवस्था करें, मेडिसिन भिजवाने का काम करें। हमने जिला कलेक्टर्स को सख्त निर्देश दे दिए हैं। ये बार बार ये जो आ रही है मीडिया के माध्यम से, ये बात सही है कि उसके लिए अलग से बजट दे दिया गया उनको। नगर पालिकाओं के पास भी है, एसडीएम्स के पास भी है, कलेक्टर्स के पास भी है, तो उनका डिस्पोजल उसी ढंग से प्रॉपर करवाए, ये हमने उनको कह दिया है। और फिर भी जहां से जानकारी मिलती है हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। खास खबर में आज डिबेट का इश्यू है लंपी वायरस। बेजुबानों पर कहर बरप रहा है। हमने देखा था 2 साल पहले कोरोना वायरस मानवता के ऊपर कहर बरपा, और अब बेजुबान जानवर यानी कि वो शिकार हो रहे हैं इस वायरस का। देश भर में काफी आंकड़े हैं, लेकिन राजस्थान में यह चर्चा का विषय है कि 10 लाख पशु जो हैं, गोवंश जो हैं, वो संक्रमित हो चुके हैं। मोर्टेलिटी का भी आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 46,000 के करीब पहुंच गया है। तो आखिरकार क्या स्थिति है? सरकार मॉनिटरिंग भी कर रही है, टीकाकरण अभियान भी चला रही है, और दवा उपचार भी पहुंचा रही है, और यह भी दावा है कि किसी तरह से आर्थिक जो कमी है वो नहीं आने दी जाएगी। तमाम इस इश्यू पर हम चर्चा करेंगे। मनी हुसैन और मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, बीजेपी से माधुराम चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो बखूबी जानती भी हैं कि आखिरकार पशुपालन किस तरह का व्यापार है और इसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। कई बार संकट भी आए हैं, तो उसका इलाज क्या है। कांग्रेस से हमारे साथ पंकज शर्मा जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी सरकार का पक्ष रखेंगे, और पशुपालक जो है बानाराम जी, वो जुड़े हुए हैं कि आखिरकार ये जो स्थिति बनी है वायरस के कहर की, उससे वो कितने प्रताड़ित हैं, गाँव का माहौल किस तरह का है। इन तमाम इश्यू पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन इस बीच चर्चा ये होगी और इसका मकसद ये होगा कि आखिरकार सुधार कहां हो सकता है। सरकार कदम बढ़ा रही है तो कहां कमी रह रही है, और गांव में उपचार का दावा जो सरकार कर रही है, क्या वहां पर मेडिसिन पहुंच रहा है। इसी मुद्दे को लेकर, इसी को फोकस करते हुए हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले पशुपालक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पनाराम जी, स्थिति क्या है गाँव की? क्या उपचार पहुंच रहा है, या फिर गोवंश पर जो हम देख रहे हैं वायरस का कहर, इसका इलाज कहीं नजर आता है? पनाराम जी, आवाज आ रही है मेरी? लगता है शायद तकनीकी कुछ खराबी है। माधुराम जी के पास आते हैं। माधुराम जी, बीजेपी इश्यू बना चुकी है, उसको जिला स्तर पर ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम। जरूर विपक्ष को देना भी चाहिए, और विपक्ष का एक धर्म भी है कि जनता की आवाज क्या है, सरकार को कहां सचेत करना है। लेकिन इसके साथ साथ क्या बीजेपी ये भी कर रही है कि आखिरकार कमी कहां रह रही है? बीजेपी भी कोरोना की तरह, कोरोना काल में बीजेपी ने काफी आगे बढ़कर काम किया था, सेवा के कार्य किए थे। अब पशुपालन के लिए भी, पशु
जो बेजुबान जानवर उनके लिए भी आगे काम करेगी? माधुराम जी। जी अनिल जी, धन्यवाद। आपने बहुत ही जो राजस्थान का गंभीर विषय है और लोगों में एक गांव के अंदर किसानों और पशुपालकों में एक भय का माहौल भी है और पीड़ादायक भी है। निश्चित तौर पे गाय राजस्थान में करीब, अगर सरकारी आंकड़े देखें तो 14 लाख करीब पशु है, और जिनमें से लगभग सभी, सरकारी आंकड़े कुछ भी होंगे पर सभी जानवर लगभग संक्रमित है और 5-7 जिलों की स्थिति बड़ी भयावह है। मैं नागौर जिले से हूँ, बेसिकली मेरे घर में भी 14 गाय है। मैं अभी गांव से आया और उन बेजुबान जानवरों के जब पास में जाते हैं तो उनके आंसू और उनकी पीड़ा वो बोल नहीं सकते, परंतु बड़ी पीड़ादायक है। और पशुपालक अपने आप में खतरे में भी है क्योंकि उनकी आय का जरिया भी है, और दूसरी तरफ देखते हैं कि दूध आपके घर में भी निश्चित तौर पे बच्चे भी पीते हैं और मेरे घर में भी बच्चे भी पीते हैं, तो एक आने वाले समय के लिए चेतावनी भी है क्योंकि मनुष्य के जीवन को भी बड़ा खतरा हो सकता है। परंतु जब बात करेंगे सरकार की तो ये बड़ा गंभीर विषय होते हुए भी सरकार इसमें कहीं भी गंभीर दिख नहीं रही है। आंकड़े इनके कुछ भी बोलते हो, परंतु मैं मेरे गांव में, छोटे से गांव में जिसमें 200-250 घरों की बस्ती है, उस गांव के अंदर अगर 110 से 15 जानवर आज तक चले गए तो 44,795 गांव राजस्थान में है। तो ये संख्या अगर आप कैलकुलेट करेंगे 100 के हिसाब से तो बहुत बड़ी संख्या होती है। लाखों की संख्या में जानवर मर गए जिनका कोई गिनती नहीं है, जिनके बारे में कोई सरकार शुद्ध नहीं ले रही है। पशुपालकों को ये चिंता है आज की तारीख में कि वो अपने जानवरों की रक्षा कैसे करें, क्योंकि आपने देखा पिछले समय में चारे की बहुत कमी रही। और आप ये आपकी जानकारी में है या नहीं मैं बता दूं, बाजरा और चारा दोनों एक रेट में बिक रहे हैं। 2,000-1,800 रुपए क्विंटल आज चारा मिल रहा है। उस स्थिति में जानवर लोगों ने बचाया, पर राजस्थान सरकार के, मैं कहूँगा गहलोत जी केंद्र में वहां अपने नेताओं के चारों तरफ परिक्रमा लगा रहे हैं, आज यहाँ से यात्राएं कर रहे हैं। पर राजस्थान में ऐसा है, उन्होंने कौन सी मीटिंग की, जबकि करीब 1.5 महीने पहले केंद्र सरकार के रूपाला जी आके पशुपालन मंत्री यहाँ सरकार को चेता गए। उन्होंने कहा था कि आपके जितनी दवाई की या वैक्सीन की जरूरत हो वो वैक्सीन हम उपलब्ध कराएंगे, परंतु सरकार कहां तक वैक्सीन उपलब्ध करा पाई। मैं मेरे गांव में नागौर जिले का रहने वाला हूं, मैंने कहा मैंने बहुत प्रयास किए पर मेरे को कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई। अजमेर जिले में कहा गया कि अजमेर जिले के लोगों के लिए वैक्सीन है, बाकी 33 जिलों में से 32 जिलों में कहीं भी वैक्सीन नहीं है। कोई भी जाके चिंता करने वाला नहीं है। सब गाँव के अंदर जो प्राइवेट डॉक्टर है वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके कहीं ना कहीं पशुपालकों को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। पर सरकार की अपने साथ में पशुपालक भी निश्चित तौर पे जुड़े हुए हैं, तो उनका भी होगा। मैं भी पशुपालक हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपका सुझाव क्या हो सकता है? सरकार क्या नहीं कर रही है और क्या करे तो गौवंश को बचाया जा सकता है? देखिए, इसमें जो ये इस प्रकार की बीमारी है, निश्चित तौर पे वैक्सीन इसके लिए कोई बड़ा नहीं है। वैक्सीन गोटपॉक्स के जो वैक्सीन लगा रहे हैं वो ज्यादा प्रभावी भी, लोग बाग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर कह रहे हैं प्रभावी नहीं है, पर जहां वैक्सीन नहीं आए हैं वहां पे सरकार को आर्थिक मदद भी करनी चाहिए किसानों को और पशुपालकों को। और गौशालाओं की स्थिति तो बहुत बदतर है अनिल जी। अगर बात करेंगे तो गौशालाओं में तो ऐसी मरने वालों की संख्या की बात ठीक आ रही है। पूरी गौशालाओं में बदबू बुरी तरह बदबू मार रही है गौशालाएं। उनको ये कह रहे हैं कि पशुओं को अलग रखे, कहाँ पे रखे? तो सरकार को ये चाहिए कि इस समय में पशुपालक की मदद भी करें आर्थिक रूप से, और दवाइयां जो जहां पे संक्रमित कम फैले संक्रमण, इस प्रकार की व्यवस्था करें, क्योंकि इस समय सरकार के पास बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, स्थितियां ठीक नहीं है। यही वजह है कि जन टीवी भी इस पर डिबेट कर रहा है कि आखिरकार स्थितियों को कैसे सुधारा जा सकता है। पंकज शर्मा जी कांग्रेस से जुड़े, आपके सवालों के जवाब भी दिलवा देता हूं। और खासतौर से एक आंकड़ा और यहाँ पर बता दें कि वैक्सीनेशन का सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन जो अभियान है उसको चलाया भी जा रहा है, और जहां पर वायरस का संक्रमण नहीं है वहां पर तेजी से टीकाकरण किया जाए ताकि ये जो वायरस है उस एरिया में नहीं जाए। लेकिन जोधपुर और बाड़मेर की स्थिति देखी जाए, काफी गंभीर स्थिति कही जा सकती है। लाखों के अंदर संक्रमण का आंकड़ा पहुंच चुका है। पंकज जी क्या कहेंगे आप? सरकार वैक्सीनेट तो कर रही है, लेकिन माधुराम जी जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि पर्याप्त जो उपचार है वो गांवों तक अभी नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए, मैं खुले तौर पे एक चीज कहना चाहूंगा कि गोवंश की रक्षा व सुरक्षा के लिए
राजस्थान की कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में संवेदनशील है और प्रयत्नशील है। लगातार मुख्यमंत्री जी इसके लिए बैठ के लेना, आपको पता होगा पिछले 3 दिन पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने मंत्री से लेके पंच सरपंच तक का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया और सबको आश्वस्त किया है कि किसी भी तरीके की अगर मदद जिला स्तर पे, राज्य स्तर पर चाहिए होगी तो वो बिल्कुल तुरंत बिना किसी रुकावट के प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने लगातार बहुत अच्छे फैसले लिए, 106 लाख रुपए लगातार अतिरिक्त पैसे जारी किए हैं। इसके अलावा गोटपॉक्स की वैक्सीनेशन मंगा रही है, 21 लाख वैक्सीनेशन ऑलरेडी आ चुकी है। इसके अलावा 25 लाख के लिए हम लोग अप्लाई कर चुके हैं। अब मैं माधुराम चौधरी जी से कहना चाहूंगा कि वो सुझाव दे रहे हैं, वो अपनी केंद्र सरकार को भी सुझाव दें कि वो जो वैक्सीनेशन मांगी गई है उनको जल्द से जल्द दें। आपदा प्रबंधन की टीम को यहाँ इसको हैंडओवर कर दिया जाए। मेरा मानना इसको केंद्र के स्तर पर महामारी घोषित करवाएं, जिससे लोगों का और जो पशुओं, जो लोग इससे जिनके पशु पीड़ित हैं उनको सुरक्षा मिल पाए, वो लंबी वायरस से निजात पा पाए। और सबसे बड़ी बात, इस देश के प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की पार्टी बीजेपी हमेशा से गोवंश के लिए, गाय की रक्षा के लिए केवल दंभ भरती है, लगातार उनके नाम पे वोट मांगती है। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री जो किसी क्रिकेटर की एक अंगुली टूटने पर ट्वीट कर देते हैं, अभी तक भी कहीं से भी चिंताजनक उन्होंने अपनी चिंता भी जाहिर नहीं की है। आप केंद्र से कह रहे हैं, राज्य में आपकी सरकार है, स्टेट के अंदर है, और राजस्थान की राज्य हमारे, आप कह रहे गांव से डिमांड मांगी जा रही है, फीडबैक लिया जा रहा है, लेकिन ये तो स्थिति नजर आ रही है। आज हम देख रहे हैं जो नजर आ रही है। मैं सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में आपको बताता हूँ। सरकार ने बिना किसी रुकावट के 106 लाख रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है। इसके अलावा वाहनों की व्यवस्था की है, जो पर्यवेक्षण के लिए और चिकित्सा के लिए जो वाहन लगाए जाते हैं उनके उन प्रभावित क्षेत्रों में, जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र में, उन्हें डॉक्टरों की टीम दूसरे क्षेत्रों से, दूसरे जिलों से लगातार भेजी जा रही है और डॉक्टर इंपोज किए जा रहे हैं। तो सरकार तो लगातार गंभीर है। चलिए, कलेक्टरों से, वहां के प्रतिनिधियों से लगातार कम्युनिकेशन किया है और कांग्रेस कह रहे हैं हम इंतजाम करवा रहे हैं। आप तो पशुपालक हैं, आप तक सरकार के इंतजाम कितने पहुंचे? आपके आसपास अगर गांव की स्थिति देख ली जाए, हालांकि स्थिति तो स्पष्ट भी है, 10 लाख का अगर आंकड़ा क्रॉस किया जाता है संक्रमण का, तो काफी भयावह स्थिति है। और आज मोर्टेलिटी भी अगर देख ली जाए गांव की, तो बड़ी संख्या में गायें जो है वो मर भी रही हैं। लेकिन आप एक पशुपालक होने के नाते क्या कहेंगे सरकार के इंतजाम को लेकर, और डिमांड क्या अभी आपके वहां पर क्षेत्र में अगर देखा जाए? अरे ये पंकज जी वगैरह ये जो कह रहे हैं ना, ये गायों के इस बीमारी में राजनीतिक नहीं करनी चाहिए कि केंद्र क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है, ये नहीं करनी चाहिए। ये बात 3 महीने से ये ले रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, इसमें पशु मर रहे हैं और 3 महीने से ये स्टैंड ले रहे हैं, धड़ाधड़ गाय मर रही है। और ये यहाँ बैठ के बात करते हैं राजनीति की। राजनीतिक नहीं, नया बचाई कैसे जाए उसका उपाय हो। जरूरत क्या है? आज गांव के अंदर टीकाकरण नहीं पहुंच पा रहा है, मेडिसिन अगर जो उपचार पहुंचाया जा रहा है वो नहीं पहुंच पा रहा है, और जो ट्रीटमेंट सरकार दावे कर रही है, क्या हो? क्योंकि वहां पर अगर व्यवस्था देखे जाए, ये खोखले दवे जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो कहते हैं कि इनको स्नान कराओ फिटकड़ी से। अरे वो तो 500 साल पुरानी पद्धति है। शाम जी से बताओ। तो बिल्कुल श्याम जी क्या कहेंगे, जिस तरह की स्थिति आप देख रहे हो? सर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर इन आरोप प्रत्यारोपों से काम नहीं चलेगा। आपका बिल्कुल कहना सही है, आपका बिल्कुल कहना सही है। राजस्थान के अंदर और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के सभी जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। और जिस गांव में हम लोग जाते हैं, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे गौशाला हो, वहां गांव के चारों ओर मृत गायों के ढेर लगे हुए हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है? यही तो वजह है, चिंता का विषय यही है। क्या कर रही है सरकार? बिल्कुल चिंता का विषय। और जो अपन आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं, ये तो ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की जनता मजबूत है। आज पशुपालक ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि उनके पास न तो राशन पानी लाने का पैसा है, क्योंकि जिनका आजीविका का साधन ही वो गाय थी, पूरा घर का खर्चा वो गाय चलाती थी। आज आप देख रहे हो हमारे जोधपुर के अंदर, मैं आपको जोधपुर की बात बताता हूँ, जहां मुख्यमंत्री जी खुद आते हैं। जोधपुर के अंदर प्रति लीटर दूध की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। उसका नतीजा कारण यही है कि सब गांवों के अंदर गायें मरी पड़ी है। मैंने तो कई बार ज्ञापन भेजे, हमने यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया,
मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा, पशुपालन मंत्री को मैंने ट्वीट भी किया, पत्र भी लिखा। मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप गायों को बचा नहीं सकते, आपके पास कोई दवाई नहीं है, लेकिन इंतजामात ये तो होना चाहिए कि जो गाय काल कवलित हो गई है उनको दफनाने की व्यवस्था सरकारी स्तर पे होनी चाहिए। आप सरपंचों को सीधा एक एसडीएम के माध्यम से सरपंचों को आदेश दिलाते हो कि सरपंच व्यवस्था करेगा। सरपंच के पास बजट ही नहीं है, वो कहां से व्यवस्था करेगा? वो अपने जेब के पैसे डालेगा क्या? आज इसका अलग से महामारी घोषित करके और एक अलग से पैकेज बनाना चाहिए, और जो प्रभावित गायें हैं उनको अलग एक इस तरीके का कैटल फार्म बना करके उनको रखना चाहिए, प्रॉपर उनका इलाज होना चाहिए। आप देखो जिन जिन गायों जो इस लंपी डिजीज की जो शिकार होगी जो गायें, उन गायों के पैरों के अंदर कीड़े पड़ गए हैं। आपने देखा, आप गांव के ड्रोन से कई फोटो आ रही है, बानाराम जी को पता है ये सब बातें? अरे बिल्कुल, अभी बानाराम जी को पता है, और यही वजह है कि बानाराम जी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आपने काफी समस्या रखी, पत्र लिखा है, कृषि मंत्री को बात भी रखी है, लेकिन उसके बाद में आप तो लूनी से आते हैं, क्या स्थितियां? बिल्कुल, मैं लूनी क्षेत्र के तमाम गांवों के अंदर हम लोग ये लंपी डिजीज होने के बाद गए। हमने हमारे स्तर पे और सामाजिक संस्थाएं और जो भामाशाह लोग थे उनके, मैं मानता हूं इस बात को कि सरकारी इंतजामात नाकाफी है। सरकार ने जिस तरीके के जो बातें बोली है वो सब धरातल पे नहीं पहुंची है, मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता। देखो, पार्टी अपनी जगह है, लेकिन ये जो इस तरीके का जो खतरनाक बीमारी आ गई, आज चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, सबकी जान एक जैसी, उस जान की कीमत एक जैसी होती है। लेकिन जो पशु मूक है, जो बोल नहीं सकता, उस पशु की कितनी तकलीफ होती है, उसकी पीड़ा अपने को समझनी पड़ेगी। आज मैंने इसके बाद में एक चुनौती और आने वाली है, सरकार क्या उसके लिए तैयार है? आपने अभी बताया कि दूध की कीमत 100 रुपए पार कर गई है। अगर ये महामारी या ये कहा जाएगी जो वायरस जो इसी तरह फैलता रहा, दूध की किल्लत आएगी, ये दाम और बढ़ेंगे, और मुआवजे की डिमांड और चल रही है। यहाँ पर जो लोग अगर संक्रमित गायों का दूध पी रहे हैं, तो संभव है कि मानवीय जो लोगों में है उनमें भी कहीं ना कहीं इसका साइड इफेक्ट देखा जा सकता है। सरकार के स्तर पर कुछ प्रयास हैं, और हम देख रहे हैं कि गायों के बाद में भैंसों में भी कुछ जो इस तरह के लक्षण हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो, ये स्थिति और भयावह हो सकती है। चार पैर के जानवर सब में आ गया, सभी 4 पग के जानवर है उसमें आ गया। देखो सर, सरकार तैयार है। इस तरीके की बीमारी जब जानवरों में आ सकती है तो इंसानों में आते देर नहीं लगेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार को इस पे ठोस निर्णय लेना चाहिए। सरकार को इस तरीके की सारे इंतजामात करने चाहिए, चाहे वो अलग से इसका पैकेज घोषित करे, चाहे कैबिनेट की बैठक बुला करके। जो महंगाई बढ़ी है, आज हम लोग राजस्थान की सरकार जो कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही है, अगर हम महंगाई पे केंद्र सरकार को कोसते हैं तो कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार की हो। आपने देखा होगा कि कोटा के अंदर जब सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जब बच्चों की डेथ हुई थी, तो वहां पर स्वयं सिटिंग पे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि हमारी जिम्मेदारी है। सरकारी अगर जिम्मेदारी नहीं लेगी तो जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी पायलट साहब जो ये घटना घटी थी एक दलित व्यक्ति के साथ में जालोर के अंदर, वहां भी पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि इस तरीके की जब घटनाएं समाज में होती है तो उन सबके जिम्मेदार हम लोग हैं। हम लोग का मतलब होता है कि व्यक्ति जब अपना कर्तव्य समझेगा। आज राजस्थान के लोगों ने तो अपना कर्तव्य समझा है, चाहे सामाजिक संस्थाएं हो, चाहे राजस्थान के जो भामाशाह लोग हो, उन्होंने दिल खोल करके इन गायों के लिए दान दिया है। लेकिन आखिर जो सरकार को काम करना होता है वो सरकार को करना पड़ेगा, करना चाहिए। और जो महंगाई बढ़ी है, चाहे दूध की किल्लत आए, चाहे इन गायों की दवाइयों की कमी है, चाहे वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, सरकार को अपने स्तर पे बड़े पैमाने पे जैसे कोरोना के अंदर व्यवस्था की गई थी, वैसे केंद्र और राज्य सरकार को सामंजस्य बिठा के काम करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। भानाराम जी, आपके पास आना चाहूंगा। भानाराम जी, कई परिवार ऐसे हैं राजस्थान के अंदर जो पशुपालन से परिवार चला रहे हैं। राजस्थान में अगर देखा जाए लाखों में ये आंकड़ा है। अब उनके ऊपर क्या गुजर रही है, क्योंकि दूध का व्यापार उनका ठप हो गया, पशु जो है उनका संक्रमित हो रहे हैं। अब सरकार शुद्ध लेवे तो इनको बैठ गए, या तो हमारे को पशु दिलवावे और जिसमें सब्सिडी देवे तो हम वापस पैरों पे खड़े हो सकते हैं, वरना हम पैरों पे खड़े नहीं होंगे वाले, और ना हमारा परिवार चलेगा।
तो क्या डिमांड क्या है, पशु पर क्या डिमांड है? पशुपालन को मिलना चाहिए, मोर्टेलिटी के आधार पर मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए ताकि सरकार भी वहन कर सके? क्योंकि एक आंकड़ा बड़ा है गायों की। आंकड़ा बड़ा है तो सर इसमें क्या है कि एक पर व्यक्ति पशुपालन जिनकी 4 गायें मरी है उनको 5 गायों का लोन देना चाहिए, सब्सिडी मिलनी चाहिए और अच्छे पशु खरीद के लाना कहीं से ये बीमारी निकलने के बाद, वरना हमारे इन बच्चों को पालने के लिए पैसे नहीं है। यह बहुत बड़ी मेरा मानना है सर। पंकज जी आपने सुन लिया होगा, पशुपालक की आवाज है ये, और ये आवाज अपने आप में बता रही है कि दर्द कितना है। और उनके जो पशु अगर बीमार भी होते हैं तो अपने आप में ऐसा लगता है जैसे परिवार का कोई सदस्य बीमार हो गया हो। अब उनकी डिमांड है कि वो पैरों पे कैसे खड़े रह पाएंगे। सरकार से सहयोग की अपील है और सरकार की तरफ ही टकटकी लगाए हुए। पंकज जी आप सुन पा रहे हैं? लगता है शायद पंकज जी तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। ठीक है माधुराम जी, आवाज तो आपने सुन ली होगी। खासतौर से पशुपालक जो है वो पशु तो नहीं बचा पा रहा, लेकिन वो कह रहा है कि मैं पैरों पर खड़ा रह जाऊं, सरकार अब इसका तो प्रावधान करें। देखिए, वास्तव में संकट बहुत बड़ा है, इसको समझने की जरूरत है, राजनीति करने की जरूरत नहीं है। जानवर तो वैसे कोई उसका वोट भी नहीं होता, पंकज जी को समझना चाहिए। राजनीति में कई बार अपन आते हैं पर इस स्तर चले जाते हैं नीचे के सहित, उसमें भी अपन जानवरों में भी राजनीति करने लग जाते हैं। तो मेरा तो आग्रह यही है सरकार से, निश्चित तौर पे सरकार, देखो अभी वैक्सीन की बात करते हैं अनिल जी, वैक्सीन अब इफेक्टिव नहीं है। ये वैक्सीन किस लिए मंगा रहे हैं? वैक्सीन जो गाय जो संक्रमित हो गई उसके लिए डॉक्टर मना कर रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि संक्रमित गाय को वैक्सीन लगाने का कोई असर नहीं होगा। तो आप जब वैक्सीन मंगा रहे हैं तो पंकज जी को शायद ये ध्यान नहीं है कि वैक्सीन क्या काम में आएगी, क्योंकि गाय जिसके घर में होती है, जिसको पीड़ा होती है, हमने बड़े डॉक्टरों से कोई 10-20 से बात की है कि इसका इलाज क्या है, तो वो भी बेचारे सरकार प्रयास तो करे ना। नहीं, प्रयास कहाँ कर रही है? धरातल पे कहीं भी जीरो प्रयास है। आज एक गांव का इनके पास आंकड़ा नहीं है, मरने वालों की संख्या पता नहीं है, किसी के दुख में ये लोग शरीक नहीं हो रहे हैं, जाके पूछ नहीं रहे। पशुपालक के आंसू कौन पूछेगा? जो सरकार होगी वही तो पूछेंगे। हर चीज के लिए मोदी जी को टारगेट करते हैं कि मोदी जी कर देवे, तो फिर आप यहाँ किस लिए है भाई? यहाँ पे सरकार आपकी है। जब पशुपालन राज्य का विषय है, कृषि राज्य का विषय है, पिछली बार तो बड़ा चिल्ला रहे थे जब कह रहे थे कृषि हमारा विषय है, आप इंटरफेयर मत कीजिए, और आज जब संकट आ पड़ा है तो ये हाथ झटका रहे हैं, तो बड़ी शर्म की बात है। आज अपने को इस विषय पर सोचना चाहिए। मानवीय और मनुष्य का ये फर्ज बनता है कि जो मुंह से बोल नहीं सकता, जिसकी पीड़ा अपना आंखों में देख सकते हैं, उसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। इनके कौन सी, एक बात बताओ, आज रूपाला जी की बैठक हुई है, 1 महीने हो गए और ये कह रहे हैं 3 दिन पहले हमने वीसी कर ली। तो बड़ी शर्म की बात है यार, आपने 3 दिन पहले वीसी कर ली। नहीं तो आपको एक कैबिनेट बैठक बुलानी चाहिए, सभी लोगों को गाँव में भेजना चाहिए, भेज के, और आप विधायक जनप्रतिनिधि को कहते हैं कि उनके बीच में जाइए, आप जाके उनके सुख दुख में आप शामिल तो होइए कम से कम। इस समय हम कुछ नहीं कर सकते तो लोगों के दुख को तो बांट सकते हैं। माधुराम जी, आपके सवाल का जवाब दिलवाऊंगा, लेकिन एक बड़ी बात, आप कह रहे हैं कि केंद्र से डिमांड नहीं करनी चाहिए, क्या? नहीं, मैं डिमांड करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रूपाला जी को पता चलते ही रूपाला जी खुद आए हैं, यहाँ पे बैठक की है। बैठक आज नहीं की, 1.5 महीने पहले उन्होंने कही है, उन्होंने कहा जितने वैक्सीन की जरूरत होगी हम देंगे। जब तक फैल आवाज प्रॉपर आ रही है आपकी आवाज। आज अपन बात करें, आज वैक्सीनेशन की आवश्यकता नहीं है अब, क्योंकि संक्रमित हो सका है पशु। तो मेरे घर में चुगदा है, चुगदा की चुगदा संक्रमित हो गए। कहाँ पे हम, आप ये कहते हो अलग रखे, कहाँ पे अलग रखे उनको? गौशाला में आप क्या अलग रख सकते हैं? ये कहना बहुत ईजी है, जानवर को अलग नहीं रख सकते हम। उनको हमारे कहीं ना कहीं उस जानकारी में आता है, उससे पहले ही 7 दिन में तो इसका पता चलता है। संक्रमण होने के बाद में उसके बुखार आता है, जब तक डॉक्टर को बुलाते हैं बुखार को भी नापना पड़ता है। आप यूं क्या सोचते हैं? आप यूं सोचते हैं एकदम ही ऐसे जानवर का पता चल जाता है ये संक्रमित हो गया? उसके 7 दिन पहले से बुखार या हल्का फुल्का उसमें कमजोरी या खाना छोड़ती है, तो जब तक वो संक्रमित गायों, जनरल गायों के बीच में रहती है तो वो तो संक्रमित हो चुकी होती है। वैक्सीन की आज जरूरत नहीं है, आज तो अब जरूरत है कहीं ना कहीं मुआवजे की व्यवस्था करें, उनको अनुदान देवे। कहीं ना कहीं गौशाला है तो गौशाला के ऊपर भी उनको जाके अनुदान देवे, वहां पे छिड़काव। ये पाउडर तक नहीं भिजवा पाते, इनके पास में कुछ नहीं है, खाली वैक्सीन को केंद्र सरकार। आप वैक्सीन श्याम जी मुआवजे की मांग यहाँ पर किस लिए ले रहे हैं आप? और ये भी डिमांड है कि सुख दुख में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अब पशुपालकों के पास नहीं जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी तो दी है, लेकिन
मैं है विपक्ष की कि अब सुख दुख में तो मिलिए, वैक्सीन चाहे नहीं पहुंचा पा रहे, इलाज चाहे नहीं हो पा रहे। मैं 100% आपकी और इनकी दोनों की बातों से सहमत हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई इंतजामात नहीं हुए, लेकिन प्रॉपर धरातल पे जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मैंने पहले भी आपको कहा, कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में खड़ा है। परसों सचिन पायलट साहब के जन्मदिवस पे हमने बिरामी के अंदर, गौशाला के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था और आपके न्यूज चैनल ने कवर भी किया था उसको, कि वहां पर हमने काढ़ा, लापसी गायों को पिलाई थी। और बिरामी जो हमारे गांव के अंदर गौशाला है, वहां सबसे कम गायें मरी है, संक्रमित बहुत गायें हुई। लेकिन एक ध्यान देने योग्य बात जो है, वो मारवाड़ के अंदर जो गायें इफेक्टेड हुई है लंपी डिजीज से, अब वो लंपी तो निकल गई, लेकिन वो गायें कुछ तो जो इस दुनिया छोड़ के चली गई, जो मर गई वो तो मर गई, लेकिन जो गायें अभी जो डिजीज से ठीक हुई है, उनको सार संभाल करने की भी जरूरत है। उनके पैरों के अंदर कीड़े पड़ चुके हैं, उन गायों की हालत बहुत खराब है, वो चल नहीं पाती। और जिन पशुपालकों को जो घाटा हुआ है, आर्थिक रूप से जो कमजोर हुए हैं, उनको मदद देने की जरूरत है। पंकज जी, मुआवजे की बात यहाँ पर माधुराम जी ने रखी है। पंकज जी, आपकी सरकार क्या मुआवजा देने के लिए तैयार है? और खासतौर से मेरी बात कंप्लीट कर दूं, 1 मिनट पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। पंकज जी, 100% मुआवजा सर देना चाहिए। मुआवजा कम से कम एक किसान को जिनकी गाय गई है उनको 1 लाख रुपए, और जिनकी गाय बीमार है उसको 50 लाख रुपए का मुआवजा सरकार दे, क्योंकि ये महामारी जब देखिए पंकज जी देखिए, राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत तौर पे मिलकर भी और पत्र के माध्यम से भी केंद्र सरकार से मुआवजे की मांग भी की है, लेकिन अभी तक उस पर कोई विचार नहीं किया गया है। इवन आपदा भी के स्तर पर प्रयास है, ये राज्य सरकार डिमांड रखी है। देखो, केंद्र ने राज्य के तो जीएसटी के पैसे भी रोक रखे हैं, लगातार जो राज्य का हिस्सा है वो भी रोक रखा है। केंद्र सरकार ने तो इसे महामारी भी घोषित किया। मैं माधुराम जी से कहूंगा कि वो इस मुद्दे पर राजनीति न करके राज्य की सरकार का साथ दे, तो केंद्र सरकार से मांग करे कि वो महामारी घोषित करे इसे। पशुपालन विषय आपका, पशुपालकों की सुन रही है। राज्य सरकार तो लगातार संवेदनशील है। राज्य सरकार लगातार कार्य करने की दिशा में लगातार चिकित्सक दल गठित किए गए हैं, लगातार अलग से राशि आवंटित की गई है, लगातार चिकित्सकों का दल बना। का समय है अभी। बनाराम, एक बार आप बता दीजिए, सरकार बोलने जी, ये राजनीतिक डिबेट नहीं है यहाँ के, ये राजनीतिक बात मत करो। हम सर राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर्तव्य की बात कर रहे हैं कि अपनी सरकारों के अपने अपने कर्तव्य है। राज्य सरकार लगातार संवेदनशील है। राज्य सरकार ने लगातार संवेदनशील है, अलग से आवंटन किया है, राशि का आवंटन किया है, चिकित्सकों के दल गठित किया है, वाहनों की सुविधाओं के लिए व्यवस्था की गई है, और इसके विस्तारण की व्यवस्था लगातार की गई है। सिर्फ 9 लाख रुपए, अब उससे कुछ नहीं, 106 लाख रुपए किए हैं आवंटन अलग से, 106 लाख रुपए का अलग से आवंटन किया। आप 33 माधुराम जी, केंद्र से ये डिमांड रखी गई है कि मुआवजा। माधुराम जी, आपसे सवाल है, गहलोत सरकार कर रही है, पंकज जी दावा कर रहे हैं, गहलोत सरकार का नहीं। अनिल जी, कौन सा मंत्री दिल्ली गया और किसने मांग रखी? ये झूठी बातें क्यों कहते हो आप? कहाँ पे मांग रखी? कौन मंत्री गया, कोई किससे चर्चा की? मुख्यमंत्री जी ने खुद, मुख्यमंत्री जी ने। 1 मिनट पंकज जी आप ढुकिए 1 मिनट। आपने कहा हमने व्यवस्था की है, आपने एक जिले के लिए 3 लाख रुपए, हमारे भामाशाह ने 50-50 लाख रुपए व्यवस्था कर दी। क्या बात कर रहे हो आप? मजाक बना रखा है जनता का। 3 लाख रुपए देते हो आप पशुपालन सर, ये शुरुआती स्तर पे है, उसके अलावा प्रशासन को लामबंद किया गया है। आपके जब खुद के प्रोग्राम होते हैं तो आप करोड़ों रुपए खर्च कर देते हो। जब जैसलमेर की होटल में जाके 300 करोड़ रुपए खर्च कर देते हो। माधुराम जी, आपने मना किया, राजनीति मंच नहीं है और राजनीति नहीं देंगे। 3 लाख रुपए देखिए। और मैं माना रखूंगी, मैं माधुराम जी से पूछना चाहूंगा, ये एक मिनट सर, मेरी बात सुन लीजिए। मैं माधुराम जी से पूछना चाहूंगा कि ये अकेले राज्य का, राजस्थान के राज्य का विषय नहीं है। लगभग 15 राज्यों में 175 से भी ज्यादा जिलों में ये लंपी बीमारी है, और ये पूरे देश की बीमारी, देश के
के लिए महामारी है, इसको महामारी क्यों घोषित नहीं किया जा रहा? मैं माधुराम जी से पूछना चाहूंगा, इन्होंने प्रधानमंत्री जी से, पशुपालन मंत्री जी से क्या मांग की? ये प्रदेश का, अकेले प्रदेश का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और बड़े संवेदनशीलता से, बड़ी जिम्मेदारी से के साथ मैं कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी संवेदनशीलता के साथ मैं कह रहा हूँ कि आपने क्या ये विषय को पशुपालन मंत्री जी के सामने रखा? पशुपालन मंत्री जी के सामने मुख्यमंत्री जी ने महामारी घोषित करने का मुख्यमंत्री जी ने पत्र दिया, मुलाकात की, के बाद भी अभी तक कोई उस पर कार्रवाई हुई नहीं है। कितनी असंवेदनशील सरकार ये बीजेपी की केंद्र सरकार है, ये नजर आता है। ये केवल गाय के नाम पे वोट मांगते हैं, सरकारें बनाते हैं। जनता आपको देख रही है, इस प्रकार की आप व्यवस्था कर रहे हैं, अपनी व्यवस्था मानाराम जी बताइए। शायद पशुपालक की आवाज दब रही है और राजस्थान की स्थिति में शायद यही है। राजनीति नहीं करने का बयान और राजनीति नहीं करने का दावा है, लेकिन अभी भी समय है, हालांकि देरी बहुत हो गई है, लेकिन अभी भी अगर पशुपालक के परिवार को बचाना है तो उस और सरकार को बढ़ना पड़ेगा। और खासतौर से लंपी वायरस, कोरोना वायरस पर बेहतर इंतजाम हुए, सरकार के केंद्र ने भी तारीफ की और केंद्र ने भी अच्छा सहयोग किया, लेकिन उस मुहिम को एक बार फिर से धरातल पर लाना होगा और इन बेजुबान जानवरों को कैसे बचाया जा सकता है, ये पहल करनी होगी। राजनीति छोड़नी होगी, विपक्ष को सरकार के साथ आना होगा और कंधे से कंधा मिलाकर उस पशुपालक तक पहुंचना होगा, जिसको इस समय सरकार की भी जरूरत है, विपक्ष की भी जरूरत है, अपने पशुओं के लिए उपचार की भी जरूरत है और राजनीति की अभी तक हाल फिलहाल जरूरत नहीं है। और यही डिमांड आज राजस्थान का हर नागरिक भी कह रहा है, पशुपालक भी आवाज यही उठा रहा है, क्योंकि ये बीमारी नई नहीं है। ये बीमारी 1900 के दशक के अंदर दक्षिण अफ्रीका में 1929 में आई थी, हाल फिलहाल 2019 में आई है। इलाज हो सकता है, उपचार हो सकता है। कोरोना बीमारी आई, उसका अगर इलाज हो सकता है तो ये इन बेजुबान जानवरों के लिए बेशक सरकार अगर मंशा रखे, वोट नहीं है लेकिन वोट की राजनीति छोड़कर एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। दोनों पार्टियों को या फिर दूसरी जो पार्टियां हैं भामाशाह भी सहयोग कर रहे हैं, मानवता के नाते हर कोई आगे भी आ रहा है, लेकिन एक कदम राजनीति छोड़ के पार्टियों को भी आना पड़ेगा। फिलहाल समय इतना ही है, मुझे इजाजत दीजिए। तमाम जो गेस्ट अतिथि रहे उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय इतना ही है, दीजिए इजाजत। खास खबर में इतना ही, नमस्कार।